हे गाइस, दिस इज और विशाल भैया। तो स्वागत है आप सभी का हम भी कोडर चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम व्हाइल लूप को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने नेस्टेड फॉर लूप को देखा था। तो जल्दी से हम व्हाइल लूप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो देखते हैं व्हाइल लूप हम अपना। द सेकंड टाइप ऑफ लूप, ये हमारा सेकंड टाइप का लूप है। हमारे बेसिकली 3 टाइप के लूप हमने आपको बताए थे, 3 टाइप के लूप होते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का लूप है। इससे पहले हमने फॉर लूप पढ़ा था। The while loop used when we are not certain that loop will be execute. After checking whether the initial condition true or false and find it to be true, only then while loop will be enter into the loop operation. यानी कि हमारा उस लूप में क्या होता था कि जब तक कंडीशन चेक नहीं होती थी कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता था फॉर लूप में। इस लूप का क्या है कि इस लूप में अगर कंडीशन चेक हो या नहीं हो, बट एक बार लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। एक बार तो लूप एग्जीक्यूट इसमें हो जाता है, चाहे भले से इसमें कंडीशन एग्जीक्यूट यानी चेक हो या नहीं हो। अब देख लेते हैं इसके जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म में क्या है कि जैसे हमारा फॉर लूप में क्या होती थी, फॉर लूप में होती थी इस तरीके से, एक मिनट, फॉर लूप में कुछ इस तरीके से होती थी कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन 10 एंड आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से होती थी। बट इसमें क्या है, देखिए जो इनिशियलाइजेशन है, जो इसकी शुरुआत है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में आ जाएगा इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकंड जो आई कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें वाइल कीवर्ड कहाँ पर यूज करेंगे, देखिए पहले क्या करें हमने, सिंगल स्टेटमेंट से हमने यूज करा ये। एंड सेकंड में वाइल कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम वाइल, एंड यहाँ पे हम अपनी कंडीशन दे देंगे कौन सी, आई ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर देंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमारा जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट होगा, मेन ब्रैकेट स्टार्ट होगा। देखिएगा हमारी फॉर वाली कंडीशन, फॉर लूप वाली कंडीशन में हमारा ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन इसमें एक लाइन ऊपर लिखी जाएगी। पहले इनिशियलाइजेशन जो होगी वो हमारी ऊपर ही हो जाएगी स्टार्ट, फिर हमारा व्हाइल कीवर्ड का यूज होगा, फिर हमारी कंडीशन दी जाएगी। एंड देन हम यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, देखिए फाइल कंडीशन दे दी हमने। अब जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम आई के यानी 1 2 3 प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी आउट, और हम यहाँ पे आई डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन आती थी आई प्लस प्लस, वो हम इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लूप का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और एंड देन हम मेन ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। तो ये था कुछ इस तरीके से इस फोर लूप का कंपेयर एंड व्हाइल लूप का कंपेयर। तो फोर लूप से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इसमें आप जो मैं बोल रहा था कि इसमें एक कंडीशन तो चलनी है विदाउट कंडीशन चेक किए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो वो ये है कि आई इज इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम अगला एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक इस न्यूमेरिकल को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आप प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, यानी अभी हमने क्या एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम फॉर लूप में भी हमने देखा था कि 1 से लेके हमें 10 तक क्या करनी है, काउंटिंग नंबर्स प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिएगा कि जो हमारा मेन सिंथेक्स था लिखने का प्रोग्राम, वो हमने जान लिया था, तो मैंने ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल नहीं दिया है, मैंने डायरेक्ट वाइड मैन से स्टार्ट किया यहाँ पर। और हम यहाँ पे इंट एक्स एक क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने, एंड इंट एक्स एक वेरिएबल लिया। फिर हमने इसमें क्या करना है कि लिस्ट ऑफ 10 नंबर हमें प्रिंट कराना है, 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। देखिए डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप को यूज करते हुए, ठीक है। एंड सी आउट हमने एक्स को प्रिंट कर दिया, एंड फिर ये स्पेस है आई प्लस प्लस। चलो इसको हम अब इसको हम एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई रन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, वाइड मैन, यानी यहाँ से वाइड मैन हो गया, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा।
तो इंट एक्स, एक्स है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो देखिएगा थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ इंट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 0, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा 1 तो प्रिंट होने ही होना है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या, अभी 1 प्रिंट नहीं होगा, मैं कह रही हूँ बट ऐसे है ना, सी आउट लिस्ट ऑफ 10 नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो होगा कि लिस्ट ऑफ 10 नंबर। एंड एल का मीनिंग क्या है कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा, जो कर्सर होगा हमारा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर क्या है कि वाइल यानी कंडीशन चेक होगी, हाँ कितने है 10 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी है। फिर क्या है, हमें सी आउट एक्स को प्रिंट करा देना। अब एक्स की सबसे पहली वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी 1, ठीक है। वो 1, अब 1 के बाद में क्या है, 1 के बाद में यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराने के बाद में क्या, थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, स्पेस प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब स्पेस प्रिंट होने के बाद में आई प्लस प्लस हो रहा है, यानी आई को प्लस करेंगे यानी आई हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से 1 की वैल्यू जो 1 थी अब हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरह से ये हमारी पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप कह रहे होगे कि नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, नेक्स्ट लाइन नहीं दी, ये बीच में हमारा स्पेस है। अगर स्पेस हम यहाँ पे नहीं देते, ये वाला स्पेस नहीं देते, तो हमारा ये चिपक के प्रिंट होते 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ प्रिंट होते, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइलर में देख लेते हैं एक बार जाकर, इसको रन कराकर। हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे एंड फाइल का नाम दे देते हैं हम लूप डॉट सॉरी एक लूप वाइल डॉट cpp हमने फाइल सेव कर ली। एंड अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड iOS stream एंड देन हम इसको क्लोज कर देते हैं। एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मैन। अब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है लिखने के लिए, जो मेन यहाँ से हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम इंट एक्स इज इक्वल टू 1 एक ले लिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो हमें क्या करना है वो हम लिख देते हैं। इसमें क्या काम करना था, सी आउट लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। और फिर हम वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। वाइल कीवर्ड लिखने के बाद में कंडीशन देते हैं हम कि x हमारा जाएगा इज इक्वल टू 10 तक। एंड हमारा ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा मेन ब्रैकेट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमें देनी होगी। स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर आई को हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम एंड देन सेमीकोलन और आई क्या कर देते हैं हम प्लस प्लस, जिससे क्या होगा इंक्रीजिंग होती रहेगी वैल्यू। और हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं 0। रिटर्न 0 क्यों किया हमने, उसमें देखिए यहाँ पे void लिखा था, यहाँ पे int लिखा है। यहाँ पे void भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। void का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इंटीजर हमारा आ रहा है तो कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हम रिटर्न 0 कर देते हैं। इसका फ्लो आपको आगे समझ में आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आई प्रिंट नहीं करना, एक्स प्रिंट करना है। जब हमने वेरिएबल एक्स लिया, जो भी वेरिएबल लेना है उसी को प्रिंट करते हैं। तो देखिए ये रन होके यहाँ पे आ गया है, तो हमारी फाइल का नाम यहाँ पे आता है। और देखिए जो आउटपुट है हमारा यहाँ पे निकल गया है, लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारी काउंटिंग भी प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा न्यूमेरिकल है, अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ द 10 नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप। इसमें क्या करना है, हमें सम बताना है उन नंबरों का, जितने भी हम नंबर लेंगे 10 नंबर हमारा गिवन दिया हुआ है 10 नंबर्स का,
एंड एवरेज बताना है, एवरेज। अब यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला दिया हुआ है कि एवरेज जो भी आपका अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर फॉर्मूला यूज होता है या आप इंटरव्यू में कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसमें फॉर्मूला आपको गिवन दिया जाता है। ये इसमें कोई वो नहीं है, आप पूछ भी सकते हैं या पेपर में भी आपको फॉर्मूला गिवन मिलता है। तो फॉर्मूला ऑफ एवरेज सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, देखिएगा मैंने ऊपर का नहीं देखा, डायरेक्ट इंट बैंक से मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इंट आई इज इक्वल आई से हमने स्टार्ट किया, या हमने आई एक वेरिएबल लिया, फिर क्या किया हमने और वेरिएबल लिए फ्लोट ए बी ए एंड सम, ठीक है। यहाँ पे ए का कोई यूज नहीं किया वैसे, ये फालतू का वेरिएबल है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा जो भी वेरिएबल हैं आपको अगर ज्यादा लग रहे हो तो अब ये मैं समझाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 देखो मैं यहाँ पे भी कर सकता था इसको डिफाइन, शुरू में यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, इसीलिए मैंने आपको समझाने की वजह से इसमें नीचे डिफाइन किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया एंड सम इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सम क्यों लिया मैंने, तो इसका भी अभी आपको बताऊंगा मैं। फिर हमने हमारा वाइल लूप स्टार्ट होता है, वाइल आई कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, जो हमने अभी काउंटिंग की थी सेम एज इट इज ऐसे ही है, बट उसमें इसमें क्या अंतर है, बस सम इज इक्वल टू 0 हमने फालतू लिया है। एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, एंड आई क्या हो गया प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। ये आपको अब ये भी कंफ्यूजन होगा, उसमें आई के बाद में था प्लस प्लस, इसमें पहले है, तो ये होता पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ये भी मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आपके लिए इसको सेम मानिए, आपको सेम ही एज इट इज वर्क होता है इनका, ठीक है। फिर एवरेज, एवरेज का मैंने ए भी ये यहाँ पे वेरिएबल लिया है, तो देखिए यहाँ पे यूज किया है, एंड सम ये है। अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ड्राई रन, ठीक है। इंट आई, अब मैंने इंट आई की वैल्यू कितनी ले ली 0, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल काउंटिंग जैसा हो गया। फिर हम अपना लूप पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, फिर ठीक है क्या हो रहा है इसमें वर्क, क्या हो जाए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब आई तो हमारा क्या कम है 1 होगा, है ना, शुरू में जब प्रिंट करेगा तो 1 प्रिंट होगा। अब ये क्या है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, सम इज इक्वल टू 0। अब सम की वैल्यू क्या है 0, अब सम की वैल्यू में 0 में ऐड करेंगे 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये 1 आ गया इसका आंसर, एंड आई क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू लिख लेते हैं, आई की वैल्यू क्या थी 1, अब 1 कट के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी। अब 2 हो जाएगी, फिर ऊपर से आएगा ये आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब 2 हो जाएगी, यहाँ आई की वैल्यू क्या 2 चेक करेगा कंडीशन, 2 छोटा है 10 से, जी छोटा है बिल्कुल, एंड छोटा है तो सम में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सम क्या हो गया, सम हो गया था हमारा यहाँ पे सम हमारा 1 हो गया था, तो 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, वो सॉरी 3। फिर हमारी आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, फिर प्लस प्लस है नीचे, तो आई की वैल्यू 2 को काट के 3 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी, फिर एज इट इज आएगा इसी तरह से कि 3 छोटा है 10 से, छोटा है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सम में को प्लस कर लेंगे आई, तो सम हमारा क्या था 3, और ये क्या है 3, तो एज इट इज हमारा 3 3 9। तो इस तरह से हमारा ये एज इट इज नीचे को चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा 10 तक जाएगा। आई की वैल्यू कहाँ तक कट के जाएगी 10 तक। जब 10 तक हो जाएगा तो हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होना है, उसके बाद में हमारा एवरेज हमने देखिए यहाँ पे लिया था फ्लोट में, ठीक है। एवरेज सम का समझ में आ गया होगा। अब एवरेज वेरिएबल बचा है, इसका क्यों यूज करा हमने, तो एवरेज में हमने स्टोर कराया है, ये क्या कराया स्टोर कराया है, सम को डिवाइड करा है 10 से। अब देखिए 10 क्या है टोटल नंबर, हमने के कहाँ तक जाने टोटल नंबर कितने 10 हमारे, है ना। तो 10 को डिवाइड करा कितने सम ऑफ नंबर, ये सारे नंबर का सम हमने कहाँ पे निकाल लिया, ये निकाला हमने। तो जो भी लास्ट में निकल कर आएगा सम ऑफ नंबर को डिवाइड किया है हमने कितने से 10 से, यानी टोटल नंबर से। तो जो भी आंसर आएगा निकल के वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे आएगा सम। देखिए ये सम प्रिंट होगा, फिर क्या होगा इज इक्वल टू, एंड फिर क्या होगा सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सम की वैल्यू जो भी एज इट इज होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मैं मान रहा हूँ 55, आई थिंक 55 भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा हमारा, हाँ ये 55 है,
ठीक है 55। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या है, सी आउट एवरेज इज, तो एवरेज एवरेज इज कितना है, एवी जो भी निकल कर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 आएगा आई थिंक, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।